तो अब तक जो हमने सेंटेंस सीखे हैं वो कौन कौन से सीख लिए? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आगे सीखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सिंगल इंट्रोगेटिव या फिर एसनो टाइप सेंटेंसेस, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव या फिर WS टाइप। ठीक है, दोनों मिक्स होंगे इसमें। सबसे पहले उसका देखो स्ट्रक्चर सिंगल इंट्रोगेटिव का है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद लगाओगे तुम क्या? सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब क्वेश्चन, अब फुल स्टॉप नहीं, अब क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये तीसरे नंबर का है। ठीक, चौथे नंबर का फार्मूला इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट। फिर क्या लगाओगे? नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई है तो लगाओगे, वरना फुल स्टॉप। तो ये है भाई सिंगल इंट्रोगेटिव तुम्हारा, और इसको बोलेंगे सिंगल इंट्रो नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एक एक ज़रा, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हिंदी वाक्य, क्या वह उसे पीट रहा है? क्या वह उसे पीट रहा है? तो हमने पहले ही तुम्हें बता चुके हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द जो है प्रारंभ में आता है, उसके अंदर हम क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। उसके स्थान पर क्या आ जाता है? उसके स्थान पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। वह मतलब ही। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब कौन सी आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब इज। तो लगा दो हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटर देखो इज आ गई इसमें से, इज, एम, आर में से क्या लगाओगे? इज। सब्जेक्ट आ गया ही। अब नंबर किसका है? मेन वर्ब। तो वर्ब कौन सी है? पीटना। तो बीट। बीट में लगाओगे ING। तो इज ही बीटिंग। अब इसमें 2 लोगों की बात हो गई बेटा, एक तो वह पीटने वाला और एक दूसरा पिटने वाला। एक पीटने वाला और दूसरा पिटने वाला। तो सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर उसे कौन है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन हम किसके लिए लेते हैं? मेल पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज ही बीटिंग हिम। क्या वह उसे पीट रहा है? तो इज ही बीटिंग हिम। सेंटेंस बनके तुम्हारा तैयार हो गया। अगला देखो, क्या लड़कियां, क्या लड़कियां तुम पर, क्या लड़कियां तुम पर नहीं हंस रही हैं? क्या लड़कियां तुम पर नहीं हंस रही हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट कौन है बेटा? लड़कियां। सब्जेक्ट कौन है? लड़कियां। तो गर्ल्स। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के हिसाब से कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब इसमें से? आर। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? आर गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट। तो आर गर्ल्स नॉट हंसना, यानी कि
लाफ में लगाओ आईएनजी, लाफिंग। आर गर्ल्स नॉट लाफिंग, तुम पर, तो पर की अंग्रेजी क्या, एट। और तुम, इसके अंदर भी देखो दो 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 लोगों का जिक्र हो गया। एक तो लड़कियां जो हंस रही हैं और एक दूसरा व्यक्ति कौन है, तुम पर। तो एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, इस वजह से यू ही रहेगा। तो आर गर्ल्स नॉट लाफिंग एट यू, क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल और देखो, क्या मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई। आई हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, एम। एम आई नॉट करना, डू में लगाओगे आईएनजी। अपना कार्य, तो अपना आई के साथ में पॉजिटिव कौन सा लगाते हैं हम, माई वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सीख रहे हैं बनाना अभी, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, तो इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव या एस नो टाइप वाले हम सीख चुके हैं। दूसरा अब कौन सा सीखेंगे, WS फैमिली वाले। तो इसमें केवल क्या करना है तुम्हें, WS फैमिली इसमें ऐड हो जाएगी सबसे पहले। WS फैमिली, स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, 5 और 6। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, 5 और 6, मतलब WS फैमिली। इसका मतलब WS फैमिली का मतलब क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे वो सबसे पहले आएंगे। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। और वह आज भोजन क्यों बना रही है, वह आज भोजन क्यों बना रही है। तो WS फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढो और उसको सबसे पहले ले आओ वाक्य में। तो क्यों का मतलब वाई, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दो वाई। ठीक है बेटा, वाई। अब सब्जेक्ट देखो, अपना सब्जेक्ट कौन, वह बना रही है, इसका मतलब फीमेल है कोई, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी। अब सी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वर्ब इज। तो वाई इज सी, बनाना की क्या लगाओगे, कुक, और कुक में लगाओगे आईएनजी। वाई इज सी कुकिंग फूड, आज मतलब टुडे। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है बेटा, क्या। तो सबसे पहले ले आओ इसकी अंग्रेजी, लगा दो व्हाट। अब सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, तुम। अब तुमसे पहले तुम्हें क्या लगाना है, वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। यू कौन सी वर्ब लेता है भाई, हेल्पिंग वर्ब, आर। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू, करना ही क्या लगाएंगे, डू, और डू में लगाएंगे आईएनजी। तो व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस देखो, वह
अपना कार्य वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रही है, वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो सबसे पहला काम वही, क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे ले आओ, वाई। सब्जेक्ट देखो, इसका मतलब फीमेल है, तो कौन है, सी। और सी हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, इज। तो वाई इज सी। नेगेटिव है सेंटेंस, नोट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, तो करना क्या मतलब, डू। तो डू में लगाओगे आईएनजी। और अपना कार्य, तो अपना अपनी के लिए पॉजिटिव कौन सा लगाते हैं, सी के साथ, हर वर्ग, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। हमने आज कौन कौन से सेंटेंस सीख लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा कौन सा, डबल इंट्रोगेटिव। ये भी तुम्हारा कौन सा रहेगा, डबल इंट्रोगेटिव। और ये रहेगा तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलो।